Hello friends, Jai Swaminarayan. Today's our topic is winding of synchronous generator or alternator. In the last session we have gone through the basic principle of alternator and fundamentals of that stator and rotor. Okay, construction of alternator. Okay, working principle of alternator. Okay, so that we have seen in last session. So now in this session we will see which type of winding basically used in the alternator. So somewhat you are aware with the winding. So the winding is important to know the generation of EMF, because alternator basically generate the EMF. ओके, जो EMF जनरेट हो रहा है, सो वो इक्वेशन क्या होगा. सो कन्वेंशनल इक्वेशन हमें पता है जनरेटर का. इफ़ यू नो दी डीसी जनरेटर कि भाई जनरेटर में इक्वेशंस क्या आता है, क्या EMF जनरेट होता है. बट इफ़ यू टॉक विद AC पोर्शन मीन्स AC जनरेटर, सो वाइंडिंग का नॉलेज पता होना चाहिए, बिकॉज on the basis of that winding equations change होंगे. Okay, so now let's go through the winding session of the alternator. So now so in DC we have already gone through the winding, that is a left winding, wave winding. Okay, so now in DC we have a single phase system, we can say. ओके, उसमें कोई फेज़ होता नहीं है, बट हियर दैर इज़ अ 3 फेज सिस्टम. सो हियर इन आर्मेचर वाइंडिंग, सो बेसिकली टर्म इज़ जो जनरेट हो रहा है बेसिकली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इन AC जनरेटर. सो आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर आर डिफरेंट फ्रॉम द DC मशीन्स. बेसिकली 3 phase alternator carry 3 set of winding. So here we know कि भाई that 3 phase system is there, so slot is there accordingly. Okay, so so 3 set of winding arrange in a slot in a such a way that there exists the phase difference of 120. Okay, so वो भी लास्ट में हमें चाहिए कि भाई जो भी EMF जनरेट हो रहा है हैविंग अ फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री. ओके, सो जो भी इंड्यूस हो रहा है. सो इन DC मशीन वाइंडिंग इज क्लोज, वाइल इन अल्टरनेटर वाइंडिंग इज ओपन. टू एंडेड मीन्स जो भी ओपन वाइंडिंग हो रहा है एट द एंड साइड, टू एंड ऑफ ईच सेट ऑफ वाइंडिंग आर ब्रॉट आउट. फिर हम वो दो सेट में से बाहर निकालते हैं. सो फाइनली वी हैव दैट 6 कनेक्शन ऑफ AC अल्टरनेटर. ओके, सो नाउ इन 3 phase अल्टरनेटर द 6 टर्मिनल आर ब्रॉट आउट. कि भाई बाहर कितने टर्मिनल निकलेंगे, तो दैर इज़ अ 6 टर्मिनल. ओके, A1 A2 F1 F जो मीन्स फॉर 3 phase सिस्टम A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2. So 6 terminal brought out which are finally connected in star or delta accordingly. जो भी हमारी requirement है accordingly we are connected in star or delta, and then these 3 terminal are brought out. Okay, so each set of winding represent the winding per phase. अब इसमें जब हम बात कर रहे हैं वाइंडिंग की, तो वो पर फेज वाइंडिंग आएगी, बिकॉज 3 phase सिस्टम इज देयर. Okay, and induced EMF in each set is called induced EMF per phase and denoted by E phase. अब ओनली वोल्टेज नहीं आएगा भाई EMF जनरेटेड दैट इज E, बट पर फेज होगा कि भाई इस फेज में इतना वोल्टेज हो रहा है, इस फेज में ये फेज में इतना वोल्टेज हो रहा है. सो पर फेज की बात की हुई है. नाउ ऑल द कॉइल यूज इन फॉर द वन फेज मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सच अ वे दैट देयर EMF or each other EMF will help each other. Overall design should be in such a way that the induced EMF is almost sinusoidal in nature. ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए कि भाई साइनोसोडियल आउटपुट हमें मिले. ओके, सो इसमें कौन से वाइंडिंग्स बेसिकली होते हैं. सो लेट्स गो थ्रू दैट बेसिक पार्ट ऑफ दैट वाइंडिंग. कि भाई वाइंडिंग में क्या है बेसिकली. वाइंडिंग मीन्स व्हाट. सो वाइंडिंग इज़ नथिंग बट कंडक्टर, वी नो नाउ. सो कंडक्टर मीन्स वो तो अब हमें पता है कि दैट वायर जिसे हम बोलते हैं उसे वही वन टाइप ऑफ कंडक्टर है. सो कंडक्टर बेसिकली नथिंग बट अ पार्ट ऑफ वायर which is under the influence of the magnetic field and responsible for the production of the EMF. वही EMF प्रोड्यूस करता है on the proportional of that length and conductor length of the conductor.
ओके. सो एंड द करंट कंडक्टर आर प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट. अब आर्मेचर स्लॉट यानी आपको अगर पता हो तो इस तरह का नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल अगर पता है तो ये आपका आर्मेचर हो गया. तो ये जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं स्लॉट. ओके. नाउ देन वी हैव अ टर्न. अगर मैं कंडक्टर को एक पर्टिकुलर शेप में डिज़ाइन करता हूँ लाइक दिस, तो वो कंडक्टर अब क्या होगा, स्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सॉरी, टर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब मैं क्या बोलूँगा इसे, टर्न, कि भाई ये एक टर्न है. ओके. ओके. सो नाउ अ कंडक्टर इन अ वन स्लॉट व्हेन कनेक्टेड टू द कंडक्टर इन अनदर स्लॉट. मीन्स यहाँ से मैं एक स्टार्ट करता हूँ और दूसरी स्लॉट में उसे भेजता हूँ, तो जो लेंथ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया तो उसे अब मैं कंडक्टर नहीं कहूँगा, अब उसे मैं बोलूँगा स्लॉट, सॉरी टर्न बोलूँगा. टर्न फॉर्म में आ गया है तो वो कंडक्टर, बट टेक्निकल टर्म इज़ दैट टर्न. ओके. सो वो हम यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि भाई टर्न किस तरह है. तो ये बेसिकली है कंडक्टर, बट इस तरह शेप में आ रहा है. नाउ इट्स अ टर्न. ये मेरा स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, उसके अंदर मैंने कंडक्टर को एक टर्न में फॉर्म किया है. अगर मैं ऐसे टर्न्स को कंटिन्यूसली फॉर्म करता रहूँ लाइक दिस, ओके, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसे हम बोलेंगे कॉइल. ओके. सो कॉइल as there are number of turns. For the simplicity, the number of turn are grouped together and form a coil. तो coil किसे बोलते हैं कि टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो उसे हम बोलते हैं coil. Such a coil is called a multi turn coil. A coil may be a consist of single turn. सिंगल टर्न हो उसे भी हम coil बोल सकते हैं, और मल्टी टर्न्स हो तो भी हम उसे coil कह सकते हैं. Okay, so I hope you clear with this basic, that conductor, turn and coil. Okay, then we have a coil side. Coil side means coil consists of many turns. Part of coil in each slot is called coil side. स्लॉट में एक स्लॉट से दूसरी स्लॉट में अगर जाता है तो जो साइड फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं कॉइल साइड. ओके. देन आई एम पी टर्म, दैट इज द पोल पिच. ओके. So pole pitch is nothing but a center to center distance of that winding. So it is a center to center distance between two adjacent of pole. पोल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है. अगर एक पोल यहाँ है, दूसरा पोल यहाँ है, और वाइंडिंग मैंने यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये जो हुआ उसे हम बोलेंगे वन पोल और सॉरी पोल पिच. ओके. सो वी हैव सीन that for one rotation of conductor, okay, so for the one rotation of the conductor, two pole are responsible for the 360 degree electrical of EMF. okay, अगर दो पोल का मशीन है तो वो 360 डिग्री जो EMF फेज शिफ्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, वन रोटेशन. ओके. नाउ सो अगर दो पोल 360 के लिए है तो 4 पोल किसके लिए होगा, 72 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सो एंड सो. सो वन पोल किसके लिए होगा, तो वन पोल 360 डिवाइड बाय मैं 2 कर दूंगा, तो फाइनली इट्स फॉर द 180 इलेक्ट्रिकल of the induced EMF. So that 180 degree is finally I can say is nothing but a pole pitch. So 1 degree electrical is also called as a pole pitch. So practically how many slots are under the one pole which is responsible for the 180 degree is measured of the pole pitch. तो pole pitch हम बोलते हैं कि that is a 180 degree electrical EMF is there, उसे हम बोलते हैं pole pitch. Okay, so for example let's say pole pitch. For example, let us consider a two pole 18 slot armature of alternator is there. दो पोल है और स्लॉट कितने हैं 18. सो अंडर वन पोल, एक पोल के नीचे कितने स्लॉट्स हो गए, तो 18 है, और दो पोल है तो एक पोल के नीचे हो गए ऑब्वियस 9 स्लॉट्स आर देयर. सो पोल पिच इज 9 स्लॉट. पोल पिच इज 9 स्लॉट और 180 डिग्री बोलेंगे. 9 स्लॉट मीन्स this means 9 slots are responsible for producing the phase difference of 180 degree between the EMF induced in the different conductor. जो हम बात करते हैं कि there is a phase shift of 120 degree, so the funda is here. okay,
कि भाई पोल पिच उसे डिसाइड करेगा कि ये फेस शिफ्ट कितने की है। ओके, अगर 2 पोल है और 180 डिग्री फेस शिफ्ट चाहिए तो एक पोल के नीचे 9 स्लॉट्स आने चाहिए। ओके, so this number of slot per pole is denoted by n. Okay, so pole pitch equal to 180 degree and is nothing but a slot per pole, वो और कुछ नहीं पर slot per pole है और normally indicate by n. Okay, and then we have a slot angle. Now the phase difference contribute by one slot in electrical is degree is called a slot angle. अब slot angle क्या है? तो स्लॉट एंगल इज़ नथिंग बट दैट 180 डिवाइड बाय मेरे पर पोल कितने स्लॉट्स है, तो दैट इज़ अ 9 स्लॉट, सो दैट इज़ अ 20 डिग्री का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्लॉट एंगल. ओके, सो एज अ स्लॉट पर पोल contributed 180 electrical degree which is denoted by n, so finally slot angle is nothing but 180 degree divided by n. So फॉर अबव एग्जाम्पल लाइक दिस, कितने स्लॉट्स हमारे पास है, दैट इज़ 9 स्लॉट्स वी हैव, सो स्लॉट एंगल क्या होगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 9. ओके, सो दैट इज़ अ 20 डिग्री. तो जो स्लॉट्स में वाइंडिंग्स हम यूज़ करें उसमें 20 डिग्री फेस शिफ्ट्स स्लॉट एंगल होगा, तो ही वो 180 डिग्री ओवरऑल ईएमएफ जो जनरेट होगा उसमें फेस शिफ्ट 180 डिग्री आएगी. ओके, सो जो अभी देखा वो बेसिक फंडा है कि भाई ये सारी चीज़ नॉर्मली यूज़ होती है व्हेन यू गो फॉर द वाइंडिंग डिज़ाइन. ओके, पर अब मोस्टली जो वाइंडिंग्स यूज़ हो रही है कि भाई कौन सी वाइंडिंग्स आर्मेचर्स में यूज़ होती है, तो मोस्टली दैट वी हैव अदर सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग, देन फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. ओके, सो ये टाइप्स ऑफ वाइंडिंग बेसिकली यूज़ होती है और सारी मिलके भी यूज़ होती है, कि ऐसा नहीं कि ओनली सिंगल लेयर वाइंडिंग इज़ दैट, बट देयर इज़ अ सिंगल लेयर शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटर और सिंगल लेयर फुल पिच कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इज़ देयर. ओके, सो बेसिकली है क्या, लेट्स सी, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर एज नेम से, कि भाई एक ही लेयर हो स्लॉट में. ये हमारा एक स्लॉट है, उसमें आप देख सकते हो कि एक ही लेयर है, एक ही वाइंडिंग यहाँ से दूसरे स्लॉट में जा रही है, दूसरी कोई वाइंडिंग्स नहीं जा रही. ओके, एक ही स्लॉट लेयर डिफाइंड हो रहा है, तो इसे हम बोल रहे हैं सिंगल लेयर. और उसके सामने है वी हैव अ डबल लेयर, कि एक स्लॉट में हमने 2 वाइंडिंग्स निकाल दिए बाहर, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. ओके, सो इसे हम बोलेंगे 2 लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग. सो इफ द स्लॉट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉइल साइड देन वाइंडिंग इज सेड टू बी अ सिंगल लेयर. अगर एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड है तो उसे हम सिंगल लेयर वाइंडिंग बोलेंगे. अगर देयर इज़ अ 2 स्लॉट्स पर slot 2 coil per slot, then we have a double layer winding. Okay, a lot of space get wasted in single layer, hence the practical in practical we are using double layer winding. इस स्लॉट में क्या हो रहा है, जो हमारे ये स्लॉट्स होते हैं, अगर मैं एक ही वाइंडिंग यहाँ करूँ तो क्या होगा, ये बाकी के जो स्पेस है वो वेस्ट होता है. तो लेट से कि यहाँ भी हम वाइंडिंग करें, सो ये तो यहाँ पे हम वाइंडिंग कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग. दूसरी वाइंडिंग में ओके, अगर यहाँ एक ही वाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अ सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड देन डबल लेयर वाइंडिंग. सो सिंगल लेयर में लॉस ये है कि जो स्पेस बचता है हम उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे. ओके, sorry. Okay, then we have a full pitch and short pitch winding. So pitch हमने अभी देखा कि basically pole pitch क्या है. So accordingly that full pitch and short pitch winding is there. So full pitch winding, that means you have to utilize 180 degree, means let's say by the example or say, so as earlier seen, one pole pitch is 180 degree. The value of that pitch is equal to n slot per pole, indicate how many slots are contributed 180 degree electrical phase shift. So if the coil side in one slot is connected to the coil side in another slot which is
one pole pitch distance away from the first slot, then the winding is called the full pitch. So basically full pitch क्या है कि भाई जो 180 डिग्री की स्लॉट हो रहा है, मीन्स अगर बात करें जो हमें आगे एग्जांपल देखा वही कि टू पोल मशीन इज़ देयर, 18 स्लॉट इज़ देयर. सो कितने स्लॉट्स है, देयर इज़ 9 स्लॉट इज़ देयर. तो एक वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो दूसरी कहाँ से होनी चाहिए, नेक्स्ट स्लॉट से. तो 9 स्लॉट तक तो वाइंडिंग नहीं आएगी, तो पहली वाइंडिंग रहेगी. तो दूसरी वाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 10th स्लॉट से स्टार्ट होगी. सो इफ़ द कॉइल साइड is slot number 1 is connected to the coil side of slot number 10, then this two slot number 1 and number 10 are connected with a one pole pitch. okay, तो ही 180 डिग्री होगा अगर 9 स्लॉट का डिफरेंस आएगा. तो अगर वाइंडिंग कुछ इस तरह की हुई है तो उसे हम बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग. अंडरस्टूड. फुल पिच वाइंडिंग मीन्स 180 फेज शिफ्ट हम जो जनरेट कर रहे हैं फुल पिच में. फॉर दिस यहाँ कितने स्लॉट हो रहे हैं, 9 स्लॉट. मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करो, उसको बीच में कितने स्लॉट आने चाहिए, 9 स्लॉट. तो दूसरी वाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 से दूसरी वाइंडिंग स्टार्ट होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड 180 डिग्री फेज शिफ्ट. ओके, 10 से स्टार्ट होगी और हमने फुल यूटिलाइज किया हुआ है फुल पिच, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फुल पिच. ओके, सो शॉर्ट पिच में क्या है, अगर वही वाइंडिंग मैं 10 से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, वाइंडिंग कुछ इस तरह होगी. 9 से नहीं स्टार्ट हो रही है, लेट्स से क्या है. सो नाउ in last it is seen that it is the distance of one periphery of the armature between two coil side of the coil. It is usually expressed in terms of number of slot of electrical degree. So if the coil span is n slot or 180 degree, then the coil is said 180 full pitch coil. This is shown in the figure left. Now, and the against of that, if the coil is used in a such a way that coil span is slightly less than the pole pitch. अब देखो वो 10 से स्टार्ट नहीं कर रहे, लेट से फुल पिच में नॉर्मली जो डॉटेड पार्ट से दिखाया हुआ उस तरह होता है. अगर मैं वो स्लॉट यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ तो 9 से, तो एक स्लॉट कम हो जाएगा. तो अब देखो अब क्या होगा, 180 डिग्री टोटल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बट शॉर्ट पिच हम वाइंडिंग बना रहे हैं. सो उसमें क्या हो रहा है कि भाई द कॉइल आर कॉल्ड लेस देन 180 डिग्री होगा, तो उसमें बनेगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग. ओके, सो इफ द 18 स्लॉट 2 पोल अल्टरनेटर इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग अ कॉइल साइड 1 to slot number 10, it is connected to the slot number n or 9 or slot number 8, it's called a short pitch winding. Okay, so short pitch winding have a number of advantage compared to the full pitch winding, and the advantage are here कि भाई in actual practice we are using this short pitch winding क्योंकि वाइंडिंग्स इसमें कम यूज़ हो रही है. सो द लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द एंड कनेक्शन ऑफ कॉइल इज लेस बिकॉज कंडक्टर कम यूज़ होगा, तो फाइनली वी कैन से वी हैव अ कॉपर जो लॉस हो वो कम हो जाएगा. ओके, यूटिलाइजेशन उतना कम होगा तो कॉस्ट में भी उतना इफेक्ट आएगा. सो वाइंडिंग इज लेस, सो लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड, हैंस इट्स इकोनॉमिकली. Second advantage is there for short pitch winding, it eliminate the highest order harmonic. Okay, so it eliminate the high frequency harmonics which distort the sinusoidal in the of the EMF. जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक अगर जो प्रेजेंट है बेसिकली, तो वो क्या करेगा, जो साइनोसोडियल नेचर का EMF हमें मिल रहा है उसको डिस्टॉर्ट करेगा, तो हमें प्योर साइनोसोडियल नहीं मिलेगा. तो अगर समहाउ हम वो दूर कर रहे हैं हायर ऑर्डर हार्मोनिक, so that is the advantages. Or for by using this short pitch winding we got pure sinusoidal waveform. As the higher order frequency gets eliminate the higher order harmonic, eddy currents and hysteresis losses which is depend on the frequency also get minimized. अगर हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी टर्म्स हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो फाइनली उसके साथ जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी से साथ जो रिलेटेड लॉसेस है वो भी हम कम कर रहे हैं. So and that two losses is nothing but eddy current losses and hysteresis losses. So overall efficiency हम बढ़ जाएगी क्योंकि ये losses कम हो रहा है.
Okay, so these are some advantage of short pitch winding, and that's why we are mostly using this type of winding, short pitch winding. Okay, then we have a concentrated and distributed winding. Okay, so again it's the IMP1, we can say concentrated. Now in three phase alternator, we have seen that there are three different set of winding and each for a phase. Okay, so depending upon the total number of slot and number of pole, we have a certain slot per pole per phase availability under each pole. तो अगर आगे हमने n डिफाइंड किया था, दैट इज़ नथिंग बट अ स्लॉट पर पोल है, हमने n डिफाइंड किया था. एंड दिस इज़ फॉर पर्टिकुलर फेज के लिए हमें डिफाइन करना है, तो क्या होगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट एम, एंड एम इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज होगा. सो एम इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज. अब स्लॉट पर पोल क्या है हमारा, सो स्लॉट पर पोल हम एन बोलते हैं उसे, पोल पिच. सो इज एंड फाइनली पर फेज, सो नंबर ऑफ फेजेस फॉर द थ्री फेज एम इक्वल टू एन बाई थ्री. अगर टू फेज है तो एन बाई टू. ओके, so for example 18 slot is there in a two pole alternator, so we have a 18 slot is there and two pole alternator is there, so n equal to n and m equal to n by 3, so that is a 3. so three phase system की बात कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग. अब कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में डिफरेंस क्या है. कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग में क्या है, वाइंडिंग हम एक पोल के अंडर में ही रखते हैं. ओके, आगे नहीं ले जा रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग में, देखिए एक वाइंडिंग यहाँ ख़त्म हो जाती है, दूसरी वाइंडिंग यहाँ ख़त्म हो जाती है और तीसरी वाइंडिंग यहाँ ख़त्म, इस पोल पे ख़त्म हो जाती है. बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करें तो देखो यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ फेज भी है. ओके, सो कंडक्टर पर फेज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो लेट्स सो वी हैव सीन 3 स्लॉट पर पोल पर फेज आर अवेलेबल, जो हमें आगे कैलकुलेट किया है उस हिसाब से. नाउ लेट अस एक्स इज नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज आर टू बी प्लेस अंडर अ वन पोल, and we have a 3 slot per pole per phase available. Okay, but if all the conductors means all the x per phase are placed in a single slot, one slot keeping remaining 2 slot per pole per phase empty, then winding is called a concentrated. कॉन्सनट्रेटेड मतलब एक ही स्लॉट में वाइंडिंग आ जाती है. देखो एक स्लॉट में वाइंडिंग ए फेज़ की आ गई, बात ख़त्म. दूसरी कोई स्लॉट में बी सी फेज़ की वाइंडिंग आ गई, बात ख़त्म. तीसरी कोई स्लॉट में वाइंडिंग आएगी, ख़त्म. तो वाइंडिंग हम कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं. ओके, साथ एक ही जगह हम ख़त्म कर देते हैं. ओके, तो दैट वाइंडिंग इज़ नोन एज कॉन्सनट्रेटेड. अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर हम वो वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो देखो यहाँ दिखा हुआ है. सो दी इन कंसनट्रेटेड वाइंडिंग ऑल द कंडक्टर और कॉइल बिलोंग टू द फेज आर प्लेस इन वन स्लॉट अंडर एवरी प्लॉट, एक ही स्लॉट में आ जाती है. ओके, वेयर इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, बट इन प्रैक्टिस एज एटम इज ऑलवेज मेड यूज ऑफ ऑल एम स्लॉट पर पोल पर फेज available for the distribution of the winding. So if x conductor per phase are distributed among all 3 slot per phase available under every pole, then the winding is called a distributed winding. So the distributed type of winding, all the coil belong to a phase are well distributed over the m slot per pole. Okay, under every pole. ओके, तो यहाँ फोटो के लिए आप देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग में आप देखो सारी वाइंडिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, वेर एज कॉन्सनट्रेट में देखो ओके एक ही जगह हम वाइंडिंग कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ ए फेज़ का है तो ए फेज़ बात ख़त्म, यहाँ बी फेज़ सी फेज़, जबकि यहाँ तो सारे फेज़ सारे स्लॉट में डिफाइंड हो गए. ओके, सो दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. सो
obvious distributed winding having an advantage. Distributed winding makes the waveform more uniform, okay, sinusoidal. Also concentrated winding in constant due to the large number of conductor per slot, heat dissipation इज देयर. अब कॉन्सेंट्रेशन वाइंडिंग में एक ही जगह हो रहा है तो हीट डिसिपेशन का लॉस हो रहा है. ओके, सो इन प्रैक्टिस वी कैन से, सो इन प्रैक्टिस द डबल लेयर शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप आर्मेचर वाइंडिंग इज प्रीफर फॉर द अल्टरनेटर. लेयर क्या होनी चाहिए? डबल. शॉर्ट पिच होनी चाहिए कि फुल पिच? तो शॉर्ट पिच होनी चाहिए बिकॉज इट हैविंग ए सम एडवांटेज ओवर द full pitch. And distributed winding is used in alternator. ओके, सो प्रैक्टिकली हम ये वाइंडिंग्स यूज़ कर रहे हैं. जो हमने तीनों अभी देखा उसमें से जो हैविंग सम एडवांटेज है, बट डबल लेयर होना चाहिए, शॉर्ट पिच होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप होना चाहिए. ओके, सो इन अल्टरनेटर हम बेसिकली ये टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं. सो इट्स IMP1. ओके, then we have some other types of winding that you know, lap winding and wave winding. So क्या होता है बेसिकली जो ये DC पोर्शंस में आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दैट इन द DC जनरेटर और DC मशीन्स. हम देखा है कि भाई लैप वाइंडिंग किसे बोलते हैं, वेव वाइंडिंग किसे बोलते हैं. इफ ऑल द कंडक्टर आर जॉइंट इन सच अ वे दैट देयर पैरेलल पाथ ऑफ पोल आर इक्वल टू नंबर equal number, then it's called a lap winding. Means A equal to P होता है, number of parallel path equal to number of pole. Okay, that's winding is called a lap winding. Whereas in a wave winding, number of path parallel path equal to 2. Okay, and so the winding is called a wave winding. Okay, so structure of lap winding and wave winding is here. For the 4 pole 12 slot 12 conductor ऑफ द अल्टरनेटर, अगर ये वाइंडिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो. ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि ये वाइंडिंग यहाँ 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 4 पे जा रही है, फिर 4 से यहाँ एंड होके फिर 2 से आ रही है. ओके, तो और अब यहाँ क्या हो रहा है लेफ्ट वाइंडिंग में, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सॉरी वेव वाइंडिंग में क्या हो रहा है, 1 यहाँ से स्टार्ट होके 4 में जाता है, 4 से कहाँ हो रहा है 7 में जा रहा है, जबकि यहाँ 4 से 2 में आ रहा है. ये यहाँ ही क्लोज हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है वेव में. ओके, ओके, सो इसमें हम ज़्यादा जाते नहीं हैं बिकॉज इट इज़ DC बेसिकली द डिटेल ऑफ दिस इट इज़ गिवन इन DC मशीन्स. ओके, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग की डिज़ाइंस. ओके, then we have a balance and unbalanced winding. If the number of coil per group is whole number, then the is called a balance winding. Hence the coil group is product of number of phases and number of pole. On the other hand, if the number of coil per coil group is not a whole number नहीं है, कोई fractional number है, then it's called a unbalanced winding. Okay, same way we have a integral slot and fractional slot. So when the, as name say, when the number of slot per pole per phase m is a integer value, कोई integer value है 1 2 3 4 5, then the winding is called integral slot winding. और अगर वो कोई fractional value है 3/4 1/2 6/3, okay, when the number of slot per pole per phase m is a fractional number, then the winding is called a fractional slot winding. Okay, so accordingly the winding connection we have this type of winding that balance winding, unbalanced winding, integral slot and fractional slot winding is there. Okay, so these are the winding basically used. So here I just ended my session. So before doing that, let's revise what we have gone through. So that we have started with armature windings और basically use in alternator. तो अल्टरनेटर में जो वाइंडिंग यूज़ हो रही है कौन कौन सी है, सो दिस आर द बेसिक टर्म्स, ये सारे बेसिक टर्म्स है. बट जो वाइंडिंग मोस्टली यूज़ हो रही है दैट इज़ अ सिंगल लेयर एंड डबल लेयर. या तो सिंगल लेयर फॉर्म में है या डबल लेयर हो सकती है, या तो फुल पिच होती है या शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है, या तो कॉन्सनट्रेटेड वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है. बट फाइनल कंक्लूजन आफ्टर एनालिसिस ऑफ दिस, फाइनल कंक्लूजन हमने निकाला कि भाई इट्स अ डबल लेयर शॉर्ट पिटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग नॉर्मली यूज हो रहे because it having a number of advantage compared to single layer full pitch concentrated. Okay, so that we have seen here. Okay, so I hope you have a clear with this short pitch, distributed, concentrated. Okay, okay, and then we have seen that lip winding and wave winding. Okay, balance and unbalanced winding, integral slot winding, fractional slot winding is there. Okay, so I hope you have clear with that. And finally you have assignment question. You have to explain the full pitch and short pitch winding kya hai, and you have to again explain the distributed and concentrated winding. Okay, so thank you very much.